धर्मांतरण का मैनेजर। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। नोएडा की एक कंपनी में यह आदमी मैनेजर के पद पर नियुक्त था, लेकिन आरोप है कि ये वहां पर कंपनी के मैनेजमेंट के साथ साथ लव जिहाद और धर्मांतरण का मैनेजमेंट भी संभाल रहा था। पुलिस के मुताबिक इसने अपने साथ काम करने वाली एक हिंदू लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाया, उससे ऑनलाइन निकाह किया और फिर उसका ब्रेन वॉश कर धर्मांतरण करा दिया। और ये सब कुछ बहुत ही चोरी छुपे तरीके से, गुपचुप तरीके से चल रहा था और तभी लड़की के घर वालों को अपनी बेटी के रहन सहन और बर्ताव पर शक हुआ। इसके बाद उन्होंने उस पर निगरानी रखनी शुरू कर दी और इसके बाद एक दिन जब उन्होंने लड़की को घर में नमाज पढ़ते देखा तो पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। और फिर क्या हुआ, आप खुद ही इस रिपोर्ट में देख लीजिए। गाजियाबाद में जगह जगह धर्मांतरण के एजेंट फैले हुए हैं। सड़क से लेकर दफ्तर तक और मोहल्ले से लेकर मस्जिद तक ये एजेंट घात लगाए बैठे हैं। गिद्ध नजर गड़ाए इंतजार कर रहे हैं शिकार का। जी हाँ, शिकार, धर्मांतरण का शिकार। ऐसे लोग जिन्हें आसानी से थोड़ी मेहनत के बाद धर्मांतरण के लिए बरगलाया जा सकता है, वही लोग इन एजेंट के निशाने पर होते हैं। धर्मांतरण के सुपारी एजेंट अपने आसपास मिलने जुलने वाले लोगों को इसी कसौटी पर परखते हैं। जो लोग अपनी जिंदगी में थोड़े उलझे हुए हैं, मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, घर वालों से अनबन हैं, अकेले हैं या फिर सुकून की तलाश में हैं, ऐसे लोग धर्मांतरण एजेंट के सबसे आसान शिकार होते हैं। गाजियाबाद में धर्मांतरण का जो नया मामला सामने आया है वो बेहद चौंकाने वाला है। ये वाकया तमाम उन हिंदू बेटियों को सावधान और सतर्क करने वाला है जो नौकरी पेशा हैं, स्टूडेंट हैं या किसी और काम से रोजाना घर से बाहर निकलती हैं। क्योंकि धर्मांतरण की जो कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं उसमें भी एक नौकरी पेशी लड़की अपने दफ्तर में ही धर्मांतरण का शिकार हो रही थी और उसे इस साजिश का इल्म भी नहीं था। गाजियाबाद के खोड़ा की रहने वाली एक लड़की नोएडा सेक्टर 58 में कंपनी में जॉब कर रही थी। लड़की धर्म से हिंदू थी, लेकिन उसके व्यवहार में लगातार परिवर्तन हो रहा था। लड़की अपने घर में इस्लामी तौर तरीके से रहने की कोशिश कर रही थी। वो घर में नमाज अदा करती और वजू कर रही थी। घर वाले उसके व्यवहार और तौर तरीके पे लगातार नजर बनाए हुए थे और एक दिन घर वालों ने जो देखा उसके बाद घर वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई और इस लड़की का ऑफिस जाना बंद करा दिया गया। परेशान घर वालों ने जब लड़की का फोन चेक किया तो उन्हें उनके हर सवाल का जवाब मिल गया। लड़की के घर वालों को पता चला कि उनकी लड़की जिस कंपनी में काम करती है उसी कंपनी में मैनेजर राहुल अग्रवाल उसे धर्मांतरण के लिए बरगला रहा था। राहुल अग्रवाल नाम सुनकर धोखा मत खाइए। अग्रवाल साहब अब इस्लाम की राह पर चल पड़े हैं। राहुल अग्रवाल ने करीब 5 साल पहले किसी के प्रभाव में आकर इस्लाम धर्म अपना लिया और मोहम्मद राहिल बन बैठे। पुलिस के मुताबिक तभी से वो हिंदुओं के धर्मांतरण में जुटा हुआ है। खैर, जब लड़की के घर वालों को पूरी साजिश का पता चला तब उन्होंने 7 जुलाई को खोड़ा थाने में मोहम्मद राहिल उर्फ राहुल अग्रवाल के खिलाफ शिकायत दर्ज की। पुलिस ने जब जांच शुरू की तो राहिल के साथ धर्मांतरण गैंग के 3 गुर्गे गिरफ्त में आ गए। पुलिस को पूछताछ में पता चला है कि राहुल अग्रवाल दिल्ली के संगम विहार का रहने वाला है। उसके पिता का नाम परवेश अग्रवाल है। उसने 2017 में इस्लाम धर्म अपना लिया था। पुलिस के मुताबिक उसे अपने संपर्क में आने वाली हिंदू लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाकर धीरे धीरे इस्लाम के करीब लाने का टास्क मिला था। खोड़ा की रहने वाली लड़की को भी उसने इसी तरह धर्मांतरण का शिकार बनाया। उसने पहले लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाया और फिर इस्लाम की रवायत सिखाई। इसके लिए वो लड़की को ढेर सारी ऑनलाइन इस्लामिक कंटेंट मुहैया कराता था। जब लड़की पूरी तरीके से उसके जाल में फंस गई तो उसने इस्लामी रवायतों को अपने घर में करना भी शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, राहिल ने इस लड़की को अपने वश में कर पूरी तरह से बरगला लिया था और इस लड़की से ऑनलाइन निकाह तक कर डाला। लड़की के मोबाइल चैट में मानव बम बनाने से लेकर 72 हूरों को सपना दिखाने की बात भी इस्लाम धर्म अपनाने वालों के लिए कही गई थी। इस मोबाइल चैट को देखकर आपकी आंखें भी फटी की फटी रह जाएंगी। मौत को याद करने कब्रिस्तान जाना,
हाँ। आप सब भी चाहते थे। अच्छा। बैलेंस। हाँ। इन शॉर्ट, ओह। मौत की तैयारी। चैट्स के दूसरे हिस्से को देखें तो पता चलता है कि राहुल उर्फ राहिल किस तरह से लड़की को अपने परिवार से दूर करने में जुटा हुआ था। अगर इस चैट को पूरी तरह से आप पढ़ेंगे तो आपको धर्मांतरण के इस पूरे मॉड्यूल का पता चलेगा और ये भी पता चलेगा कि राहिल जैसे एजेंट किस तरह से धर्मांतरण की आड़ में लड़कियों का ब्रेन वॉश कर रहे हैं। सब भूल गया मैं। सबसे दूर नकली चीजों से। अल्लाह का डर और बढ़ गया। अब और पाक रहूंगा इंशाअल्लाह। हाँ। तू भी तौबा कर ले हर उस चीज से जिसे अल्लाह ने रोका है। बहुत कम वक्त है और सुकून में दाखिल हो जा। चैट्स के एक और हिस्से को देखेंगे तो पता चलता है कि लड़की अपनी गलती का एहसास कर रही है और वो राहिल से बार बार ये डर जता रही है कि उसने जो अपराध किया है वो गलत है और वो अपने माँ बाप से दूर नहीं होना चाहती। लेकिन राहिल उसे ये कहकर उसका ब्रेन वॉश करता है कि कुछ पाने के लिए कुछ कुर्बानी जरूर देना पड़ेगी। वो मुझसे पता नहीं क्या चाहते हैं, बीच में फंसा कर रख दिया है। वो सबसे एक ही चीज चाहते हैं। देख ले तेरे सामने है हक और बातें। मेरे सामने ही तो नहीं है ना कुछ। हाँ है। ऐसा लगता है कि मुझे ठुकरा रहे हैं, अपराध बोध दे रहा है बस। एक तरफ माँ बाप, उनके झूठे रिवाज और उनकी मोहब्बत, दूसरी तरफ सच और थोड़ी कुर्बानी। फिलहाल राहिल का भंडा फूट चुका है। अब पुलिस इन तीनों के हैंडलर की तलाश में जुट गई है। साथ ही एटीएस, एनआईए जैसी देश की तमाम एजेंसियों को भी सूचित कर दिया गया है ताकि इस मामले की बारीकी से जांच की जाए। इस मामले में देवबंद का नाम भी सामने आया है। पुलिस आगे की जांच करने के बाद इनके विदेशी फंडिंग और देश विदेश में जुड़े तारों की कहानी को उजागर करेगी और जो अन्य आरोपी हैं उन्हें भी जल्द गिरफ्तार करेगी। इस मामले में पुलिस ने एक और बहुत बड़ा पर्दाफाश किया है। पुलिस ने बताया कि लव जिहाद की साजिश रचकर लड़की का धर्म परिवर्तन कराने वाले राहिल का धर्म परिवर्तन मुशीर सैफी और मोहम्मद अब्दुल्ला नाम के 2 आरोपियों ने कराया था। जबकि मोहम्मद अब्दुल्ला का धर्म परिवर्तन 2014 में हुआ था। यानी कि ये धर्म परिवर्तन की एक पूरी चेन चली आ रही है जो लगातार लंबी और लंबी होती जा रही है। गाजियाबाद के डीसीपी विवेक चंद्र यादव की पूरी बात बड़े गौर से सुनिए जरा। ये लड़का जो राहिल है, इसका ओरिजिनल नाम राहुल अग्रवाल है और 2017 में ये फॉर्मली इस्लाम में धर्मांतरण कर चुका था। इसके धर्मांतरण के पीछे मुशीर सैफी, इसके धर्मांतरण के पीछे एक मुशीर सैफी नामक व्यक्ति तथा एक मोहम्मद अब्दुल्ला नामक व्यक्ति है जिसका काफ़ी अहम रोल रहा है। मुशीर सैफी इनको ट्यूशन पढ़ाता था 10वीं क्लास से और इनके साथ ही वहाँ संगम विहार दिल्ली क्षेत्र का रहने वाला है। इसके अलावा जो मोहम्मद अब्दुल्ला है, मोहम्मद अब्दुल्ला को मुशीर सैफी ने इनसे इंट्रोड्यूस कराया था 2017 में। उसके बाद से मुशीर सैफी और मोहम्मद अब्दुल्ला ने इनका इस राहुल अग्रवाल का इस्लाम में धर्मांतरण कराया और इसके पश्चात इसने अपना नाम मोहम्मद राहिल रख लिया। उसके आगे की इन्वेस्टिगेशन में ये भी क्लियर हुआ कि ये जो मोहम्मद अब्दुल्ला है, इनका खुद का जो मूल नाम है वो सौरभ खुराना है। ये तो गाजियाबाद में धर्मांतरण का ये खेल कैसे चल रहा था, पुलिस ने धर्मांतरण की जिस थ्योरी और चेन रिएक्शन का पर्दाफाश किया है, अगर वो आपकी समझ में अच्छी तरह नहीं आया है तो आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए हम समझाने की कोशिश करते हैं कि एक आदमी का धर्म परिवर्तन होने के बाद वो दूसरे का धर्म परिवर्तन कराने में कैसे जुड़ जाता है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर नाम आता है सौरभ खुराना उर्फ मोहम्मद अब्दुल्ला का, जिसका 2014 में धर्मांतरण कराया गया था जब ये AMU यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में BDS की पढ़ाई कर रहा था। लेकिन उसके बाद देखिए एक और नाम सामने आता है और वो नाम कौन सा है। मोहम्मद अब्दुल्ला और मुशीर सैफी ने मिलकर साल 2017 में राहुल अग्रवाल उर्फ मोहम्मद राहिल का धर्म परिवर्तन कराया। यानी कि चेन देखिए कैसे जुड़ती चली जा रही है। और देखिए इसके बाद राहुल अग्रवाल उर्फ मोहम्मद राहिल, जिसका 2017 में धर्मांतरण हुआ है, उसने 2023 में गाजियाबाद की एक लड़की का धर्मांतरण करा दिया जो कि उसकी ही कंपनी में काम करती थी। और इस तरीके से ये पूरा चेन 2014 से जो शुरुआत जिसकी हुई वो 2023 तक आ गया।
तो आप तस्वीरें देख रहे हैं, देखिए सौरभ खुराना से शुरुआत हुई और सौरभ खुराना सबसे पहले मोहम्मद अब्दुल्ला मुशीर सैफी का धर्म परिवर्तन कराता है, फिर मोहम्मद अब्दुल्ला राहुल अग्रवाल का धर्म परिवर्तन कराता है और उसके बाद राहुल अग्रवाल जो कि बाद में राहिल बन गया था, वो एक महिला का धर्म परिवर्तन कराता है।